Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we will discuss about the supplementary units और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर जो प्लेन एंगल्स और सॉलिड्स एंगल होंगे आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे उनमें बेस यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया था और डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया था। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो दरअसल प्योर ज्योमेट्रिकल एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द यूनिट्स विच डिस्क्राइब द प्योर ज्योमेट्रिकल एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और आप इसकी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि प्योर ज्योमेट्रिकल एंगल्स में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यानी रेडियन और स्टीरेडियन लाई करते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो इसकी जो काइंड्स हैं, यानी मैंने जो बोली हैं रेडियन और ये स्टीरेडियन, ये क्या चीज़ें हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम रेडियन को। रेडियन, ये रेडियन क्या चीज़ है। रेडियन दरअसल एक ऐसा एंगल है जिसको कहा जाता है कि ये प्लेन एंगल है। अब क्या मतलब है प्लेन एंगल का? ऐसा एंगल जो दरअसल प्लेन के अंदर किसी भी सर्कल के अंदर बनता है या सर्कल के ऊपर बन सकता है, ऐसा एंगल प्लेन एंगल कहलाएगा। उसके अलावा सॉलिड एंगल भी होते हैं जिसको स्पेस के अंदर, यानी किसी भी बॉडी का स्पेस के अंदर जो एंगल बनता है जिसको 3D बोला जाता है, ऐसे एंगल को हम सॉलिड एंगल का नाम देंगे। बट प्लेन एंगल जिसमें रेडियन का जिक्र किया गया है, तो उसको हम यहाँ पे बताते हैं कि रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है। लेट अस अज्यूम दैट आपके सामने मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सर्कल है एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर एक ओ पॉइंट पे लाई करता है और ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो दरअसल इसके रेडियस आर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम करते ये हैं कि ए से किसी पॉइंट बी तक एक ऐसी कर्व चूज कर लेते हैं जिसकी लेंथ इसके रेडियस आर के बराबर होती है। इट मीन्स दैट ओ से लेकर अगर बी तक का डिस्टेंस देखा जाए तो वो भी किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली वो भी किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, यानी रेडियस आर के ही बराबर होगा जो कि इस सर्कल का रेडियस होगा। तो अगर आपने क्या किया, आपने ए से बी तक किसी भी सर्कल की एक ऐसी कर्व ले ली जिसकी लेंथ उसके रेडियस आर के बराबर होगी, तो उस वक्त वो जो एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर के ऊपर, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो रेडियन क्या हुआ? रेडियन बेसिकली उसको जब डिफाइन करेंगे आप डिफाइन करेंगे रेडियन इज द प्लेन एंगल, और फिर डिफाइन करेंगे रेडियन इज अ प्लेन एंगल एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। ये जो आर्क है ये उस एंगल को सबटेंड कर रही है सर्कल के सेंटर पर, और हम क्या कहेंगे? हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस आर के बराबर हो जाए तो वो जितना एंगल किसी भी सर्कल के सेंटर पे बनाती है उसको हम रेडियन का नाम देते हैं। तो ये तो छोटी सी टर्म थी एक रेडियन की। दूसरी टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, ये स्टीरेडियन क्या होता है? स्टीरेडियन दरअसल एक सॉलिड एंगल है। अब क्या मतलब सॉलिड एंगल? मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशंस के अंदर बनता है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? दरअसल यहाँ पे हम सफ़ियर का जिक्र करेंगे यहाँ। तो सफ़ियर जो है वो इस तरह की शेप होती है जैसे एक फ़ुटबॉल की शेप होती है। तो फुटबॉल की एक एक तरह की एक शेप है, और आप यूँ समझें कि फ़ुटबॉल क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से बनता है, तो आप एक ऐसा टुकड़ा अज्यूम कर लें कि जिसका एरिया उस सफ़ियर या उस फुटबॉल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। क्या मतलब? मतलब मैं समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने क्या है, ये एक स्फेरिकल शेप है। अज्यूम करिए कीजिएगा कि ये एक शेप जो है ये एक स्फेरिकल है और उसका जो सेंटर है वो कोई ओ पॉइंट है, सफ़ीर है। उसको ड्रॉ तो नहीं किया जा सकता प्लेन के अंदर, लेकिन अज्यूम कर लें, यानी फ़ुटबॉल की शक्ल है और वो क्या है, वो इस तरह से कवर्ड है, बना हुआ है और 3 डायमेंशंस में है, यानी फैला हुआ है, क्योंकि उसको कागज़ पेंसिल की मदद से तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। लेकिन अज्यूम कर लीजिएगा कि फ़ुटबॉल है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं और उसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है, यानी ये जो सफ़ियर है इसका रेडियस आर के बराबर है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं, यानी एक टुकड़ा अज्यूम कर लिया है इस फुटबॉल का, और ये जो टुकड़ा है
इसका एरिया यानी ये जो हमने अज्यूम किया है छोटा सा सफ़ियर के ऊपर एरिया, ये एरिया दरअसल इसके सफ़ियर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो जितना एंगल बनाएगा सफ़ियर के सेंटर के ऊपर तो उसे कहा जाएगा 1 स्टी रेडियन, 1 स्टी रेडियन। तो हम यहाँ पे एस टी लिख रहे हैं और आगे आर ए डी लिख लीजिएगा, तो ये 1 स्टी रेडियन होता है। तो फिर स्टी रेडियन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे स्टी रेडियन इज बेसिकली अ सॉलिड एंगल एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सफियर बाय एन area of that sphere whose area becomes equals to the square of the radius of the sphere, then this angle is said to be 1 स्टी रेडियन। यानी 1 स्टी रेडियन वो एंगल होता है जो किसी भी सफ़ियर के सेंटर पे बनता है। किसकी वजह से? उसी के ऊपर मौजूद एरिया की वजह से। और वो एरिया कितना होता है? वो एरिया दरअसल उस सफ़ियर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उस वक्त वो जितना एंगल उसके सेंटर के ऊपर बनाएगा उसको हम 1 स्टी रेडियन का नाम देंगे। और उसके अलावा एक छोटी सी टर्म है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। बट उसके बाद उसके कुछ इंडिकेटिंग यूनिट्स होंगे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। बट यहाँ पे आज हम सिर्फ उसका एक छोटा सा हवाला ले रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को 10 की पावर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारा वास्ता डेली बेसिस पे जिनके साथ पढ़ता है, जिन नंबर्स के साथ पढ़ता है, वो नंबर्स या तो बहुत बड़े होंगे या फिर बहुत छोटे होंगे। तो अगर बहुत बड़ा नंबर और बहुत छोटा नंबर हो और उनसे डील करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उन नंबर्स को 10 की पावर के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। अज्यूम कीजिएगा आपके सामने एक छोटी सी हम चीज़ रखते हैं। वो क्या है कि हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको लिखने जा रहे हैं आपके सामने। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ लिखी गई है, मतलब 10 की पावर के अंदर लिखी गई है, तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन कह रहे हैं। बट अगर हम इसको आम ज़बान के अंदर बोलें या लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर ये लिखेंगे 3 और 10 की पावर 8 का मतलब है इस 3 से आगे आपको 8 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे ज़ीरोज़ लगाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और आगे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिखना हमारे लिए कितना मुश्किल है? तो लिख तो चुके हैं हम, बट अगर इनमें से हमारे पास से एक भी ज़ीरो मिसिंग होता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए इन बड़े नंबर्स के डील करने के लिए या फिर ये नंबर बहुत छोटे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वैल्यू लिखने जा रहा हूँ h, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, और उसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻34। तो मैं आगे यूनिट मुकम्मल नहीं लिख रहा। तो 10 की पावर -34 लिखने का मतलब ये है कि आपने 6 और 4 तो लिखना है, बट उसके पीछे आपने 33 ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो वो 33 ज़ीरोज़ लगाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा? इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को 10 रेज़ टू पावर के अंदर शो कर देते हैं, और ज़रूरी है कि उसके पॉइंट से पहले, इट मीन्स दैट उसके लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो फिर हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि हम साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन इज़ बेसिकली अ स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड which is used in order to deal the very large or very small numbers, and the number can be written in 10 raised to power, so that there must be a non-zero digit at the left side of the point। तो इसका मतलब पॉइंट से पहले आपकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं या जस्ट साइंटिफिक नोटेशन कह लें, वो भी दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि छोटे और बड़े नंबर से डील करने के लिए हम एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी तरह की गलती जो है उससे बचा जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे मुतल्लिक यानी इसके जो इंडिकेटिंग यूनिट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।